कहानी शुरू होती है एक हैलोवीन पार्टी से, जहां एक जवान औरत कैरन पावेल अपने हस्बैंड ब्रायन पावेल के साथ डांस कर रही है। अचानक कैरन को अपने पेट में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ और वो डांस फ्लोर से दूर हटकर खड़ी हो गई। ब्रायन तुरंत कैरन के पास गया और उससे पूछा कि वो ठीक तो है। पता चलता है कि कैरन लगभग 2 महीने से प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे अभी से लेबर पेन शुरू हो गया है। ब्रायन और उसके दोस्त उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ की नर्सेज को कैरन की बात पर विश्वास नहीं होता जब वो उन्हें बताती है कि उसकी डिलीवरी 7 महीने बाद की है। एक डॉक्टर ने आकर कैरन को शांत किया और समझाया कि हो सकता है ये सिर्फ शुरुआती प्रेगनेंसी क्रैम्प्स हो, पर उसके टेस्ट करने पर पता चला कि कैरन के पेट में तो पूरी तरह से विकसित बच्चा है। थोड़ी देर बाद कैरन ने एक तंदुरुस्त बच्चे को जन्म दिया, उसे अपनी बाहों में लिया और जैक नाम से पुकारा। जब बाद में डॉक्टर्स जैक के शरीर की जांच करते हैं तो उन्हें पता चला कि जैक को वर्नर्स सिंड्रोम नाम की एक बीमारी है, जिसकी वजह से उसके शरीर के सेल्स आम बच्चों से 4 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। वो पूरी तरह से विकसित 9 महीने का एक नवजात बच्चा है, जबकि उसकी माँ को प्रेग्नेंट हुए 2 ही महीने हुए थे। डॉक्टर जैक के माँ बाप को तसल्ली देता है कि वो एकदम तंदुरुस्त और अच्छी हालत में है। उसने समझाया कि कुदरत ने सभी इंसानों को एक अंदरूनी घड़ी दी है, जिसके हिसाब से हमारा शरीर बढ़ता है। बस जैक की घड़ी दूसरों के मुकाबले 4 गुना तेज है। ये बीमारी इतनी रेयर है कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स अनुमान लगाते हैं कि अगर बच्चा इसी तेजी से बढ़ता रहा तो वो 10 साल की उम्र तक एक 40 साल के आदमी में बदल जाएगा। कैरन और ब्रायन को समझ नहीं आता कि वो क्या करें। हम देखते हैं कि जैसा डॉक्टर्स ने बताया था ठीक वैसे ही जैक बहुत तेजी से बढ़ा और 10 साल की उम्र में 40 साल के आदमी की तरह दिखने लगा। हालांकि अपने हुलिये से एकदम उल्टा, जैक स्वभाव से तो बच्चा ही था। उसके माता पिता ने उसे इसी डर से घर के बाहर कदम नहीं रखने दिया कि उसके साथ के बच्चे उसे अपनाएंगे नहीं, उसका मजाक उड़ाएंगे। ये थोड़ा अजीब है क्योंकि वो आराम से उन बच्चों को पीट कर भगा भी सकता था। पड़ोस के बच्चे जिन्होंने जैक की झलक सिर्फ खिड़की से देखी थी, उसे बच्चे खाने वाला राक्षस समझते हैं। लॉरेंस वुडरफ जैक के टीचर हैं जो हर रोज उसके घर पढ़ाने आते हैं। एक दिन जब वो जैक को पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे तो उसका ध्यान बार बार घर के बाहर खेल रहे बच्चों की तरफ जा रहा था, जो उस 10 साल के बड़े बच्चे की झलक पाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें डराने के लिए जैक खिड़की से उनकी तरफ एक इंसानी आंख जैसा दिखने वाला खिलौना फेंक देता है। इसके बाद उसके टीचर उसे फिर से पढ़ने बैठा देते हैं, लेकिन उसकी आंखों में उन्हें एक अजीब सी उदासी महसूस हुई। क्लास के बाद वो उसके माँ बाप को सलाह देते हैं कि वो जैक को स्कूल भेजना शुरू कर दें, क्योंकि वो घर में बहुत अकेला महसूस करता है। लेकिन कैरन को ये बात ठीक नहीं लगी। वुडरफ ने उसे समझाया कि वो स्कूल के प्रिंसिपल से बात करके बाकी बच्चों को पहले से ही जैक के आने के लिए तैयार कर सकते हैं, ताकि जैक के लिए वहाँ घुल मिल पाना थोड़ा आसान हो जाए। लेकिन इस सब के बावजूद वो दोनों नहीं माने। शाम को जैक और कैरन घर में पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे, जिसके बाद जैक अपनी माँ से पूछता है कि क्या वो सच में एक राक्षस है। वो बताता है कि उसने दिन में पड़ोस के बच्चों को उसके बारे में बात करते सुना था, लेकिन कैरन बड़े प्यार से कहती है कि वो अपनी उम्र के हर बच्चे की तरह एकदम नॉर्मल है। फिर सोने से पहले कैरन और ब्रायन सोचते हैं कि क्या उन्हें सच में अपने बेटे को स्कूल भेजना चाहिए। तभी जैक उनके कमरे में आया और उनके साथ सोने की जिद करने लगा, क्योंकि उसने एक बहुत डरावना सपना देखा था। अगले दिन उन्होंने जैक को बताया कि वो आज पहली बार स्कूल जाएगा। उसने बड़े चाव से अपनी दाढ़ी शेव की और कपड़े पहनकर तैयार हो गया। कैरन ने उसके लिए लंच पैक किया और वो स्कूल के लिए निकल पड़े। वहाँ जाकर वो स्कूल के प्रिंसिपल से मिले। प्रिंसिपल जैक को उसकी टीचर मिस मार्केस से मिलवाता है। वो शर्माते हुए क्लास में दाखिल हुआ और अपने क्लासमेट्स के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो देखता है कि कल जिन बच्चों को उसने डराकर भगाया था वो भी उसी की क्लास में थे। मिस मार्केस ने सभी बच्चों को उसका परिचय दिया और उसे सीट पर जाकर बैठने को कहा। जैक अपनी सीट पर बैठ तो गया, लेकिन उसके लिए वो काफी छोटी थी। सीट पर फिट होने की कोशिश में वो नीचे गिर पड़ा। इस पर पूरी क्लास उस पर हंसने लगी। उसे एक बड़ी कुर्सी भी दी गई, लेकिन वो भी उसके वजन से टूट जाती है और बच्चे और जोर जोर से उस पर हंसने लगे। रिसेस के दौरान भी वो मैदान में एकदम अकेला था। सारे बच्चे उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। सीधी सी बात है, 10 साल का इतना बड़ा बच्चा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जिन बच्चों को बीते दिन उसने भगाया था वो भी दूर खड़े उसे देख रहे थे। उन्हें डर था कि अगर उससे बात करने की कोशिश भी की तो वो उन्हें बुरी तरह पीटेगा। तभी उन्हें कुछ बच्चे बास्केटबॉल मैच के लिए चैलेंज करते हैं। जैक उन्हें खेलते हुए देख रहा था कि पीछे से 2 छोटी लड़कियां आई और उससे पूछने लगी कि उसकी उम्र क्या है। वो उसके झड़ते बालों का मजाक बनाती हैं। थोड़ी देर बाद बास्केटबॉल जैक के पास आ गई। वो उसे वापस फेंकने के लिए उठा, लेकिन कुछ बच्चे कहने लगे कि जैक के छूने से पता नहीं कौन सी बीमारी आ गई होगी इसमें, और अब वो इस बॉल से नहीं खेलना चाहते। जैक को ये बात एक तीर की तरह लगी। लुइस और उसके दोस्तों को भी जैक के लिए बुरा लगा। जैक घर आया तो वो बहुत उदास था। उसने अपना मनपसंद खाना तक नहीं खाया।
उसके पिता उसे समझाते हैं कि जब उसने पहली बार साइकिल चलाई थी तो वो कितना डर रहा था और समय के साथ अब वो कितना बेहतर हो गया है। जैक समझ गया कि स्कूल के बच्चे भी धीरे धीरे उसके साथ घुलने मिलने लगेंगे। अगले दिन रिसेस में जैक एक टनल में घुसकर अपना खाना खाने लगता है। क्योंकि उसके साथ बैठकर खाने वाला कोई नहीं था, उसकी टीचर मिस वास्कुएज को उसके लिए बुरा लगा और वो उसे कंपनी देने वहाँ चली गई। आज के बास्केटबॉल मैच में लुइस की टीम में एक खिलाड़ी कम था, तो वो जैक को उनके साथ खेलने के लिए बुलाता है। शुरुआत में जैक समझ नहीं पाता कि उसे करना क्या है, लेकिन जैसे जैसे वो खेलते हैं जैक सबसे ज्यादा बास्केट स्कोर करता है और लुइस की टीम पहली बार जीत जाती है। एक क्लास के दौरान मिस मार्केज सबको होमवर्क में एक ऐसे लिखने को कहती हैं कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। वो जैक पर ज्यादा ध्यान देती है क्योंकि उसके मन में उस बच्चे के लिए सांत्वना थी, लेकिन अंदर ही अंदर जैक अपनी टीचर को पटाने की सोच रहा है। स्कूल के बाद जैक लुइस को उसे अपनी टीम में खिलाने के लिए शुक्रिया कहता है। बदले में लुइस ने उससे एक छोटी सी मदद मांगी। वो चाहता है कि जैक लुइस की माँ डेलोरिस से स्कूल का प्रिंसिपल बनकर मिले ताकि वो होमवर्क ना करने की सजा से बच सके। जैक अभी भी उलझन में था, लेकिन इतने में डेलोरिस स्कूल पहुंची और जैक को स्कूल का प्रिंसिपल समझ बैठी। उसने बताया कि उसका हाल ही में डाइवोर्स हुआ है, जिसका असर लुइस के बर्ताव पर दिखाई दे रहा था। जैक ये कहकर बातचीत खत्म कर देता है कि लुइस स्कूल का सबसे स्मार्ट लड़का है और डेलोरिस को उसकी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जाने से पहले डेलोरिस ने उसे अपना नंबर दिया और कहा कि किसी दिन लंच पे मिलते हैं। लुइस ने जैक को मुसीबत में उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहा। उस दिन जैक खुशी से उछलता हुआ घर वापस आया। वो घर में चारों ओर भागता फिर रहा था और एक्साइटमेंट में उसने अपने पिता को उनके ऑफिस में ही कॉल करके सब कुछ बता दिया। स्कूल की छुट्टी वाले दिन लुइस जैक के घर आया और उसे रात को अपने घर स्लीप ओवर के लिए इनवाइट किया। कैरन ये देखकर हैरान हो गई कि कितनी जल्दी उसके बेटे ने नए दोस्त बना लिए थे। वो जैक को लुइस के घर जाने देती है। वो दोनों अपनी साइकिल्स पर एक ट्री हाउस में जाते हैं जहाँ लुइस और उसके दोस्त अक्सर मिलकर खेलते हैं। बाकी बच्चे जैक को अपनी टोली में शामिल नहीं करना चाहते, लेकिन लुइस उन्हें एक अडल्ट मैगजीन दिखाता है जिसे रास्ते में जैक ने खरीदा। ये देखकर सब मान जाते हैं क्योंकि जैक 40 साल का दिखने की वजह से ऐसे काम कर सकता है जो वो सब नहीं कर सकते। जैक ने पहली बार अपनी उम्र के बच्चों के साथ मस्ती भरा समय बिताया। वहीं दूसरी ओर कैरन को अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी क्योंकि वो 10 साल में पहली बार इस कदर घर से निकला था। ब्रायन को वो एक बॉक्स के अंदर बैठी हुई मिली जिसमें जैक अक्सर खेला करता था। वो उसे समझाता है कि ये तो एक अच्छी बात है कि उनका बेटा बड़ा हो रहा है। अगले दिन स्कूल में सभी बच्चे ईयर बुक के लिए एक क्लास पिक्चर खिंचवाते हैं। वो सब धीरे धीरे जैक को पसंद करने लगे थे। वो लगभग हर दिन ट्री हाउस में मजे करते, त्योहार भी साथ मनाते और जैक उनके लिए अडल्ट मैगजीन्स भी खरीद सकता था। एक दिन जैक वुडरफ को भी ट्री हाउस दिखाने ले आया, लेकिन वो ट्री हाउस इतने लोगों का वजन सहन नहीं कर पाया और टूट गया। जैसे जैसे समय बीतता है जैक और बूढ़ा होने लगा। उसके बाल झड़ना शुरू हो गए जिन्हें छुपाने के लिए वो एक काले कलर का जेल लगाता। उसके सभी क्लासमेट्स बड़े होकर कुछ बनने के सपने पर अपना एसे सबमिट कर चुके थे, लेकिन जैक अभी तक कुछ भी नहीं लिख पाया था। एक लड़की बोली कि वो 28 की उम्र तक शादी करना चाहती है, लेकिन जब जैक ने अपना हिसाब लगाया तो देखा कि 28 की उम्र तक तो वो 112 साल का हो जाएगा। आखिरकार उसने सोच लिया कि वो तो बस बड़ा होकर जिंदा रहना चाहता है। क्लास के बाद उसने मिस मार्केज से उसकी डांस पार्टनर बनने के लिए पूछा। वो उसे समझा ही रही थी कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन वो उसे किस कर देता है। शिकारी है जैक भी। मिस मार्केज हक्की बक्की रह गई। वो जैक को सीधे सीधे बता देती है कि उसका शरीर बढ़ने के बावजूद वो अभी भी सिर्फ एक बच्चा ही है, इसलिए वो दोनों साथ नहीं जा सकते। वो उससे माफी मांगती है, लेकिन वो वहाँ से रोता हुआ भाग गया। नीचे जाते समय उसका पैर फिसला और वो सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ ब्रायन और कैरन भी पहुंचे। डॉक्टर कहता है कि जैक के शरीर में सेल्स तेजी से बढ़ने के कारण सिचुएशन सीरियस होती जा रही है। हो सकता है कि उसके पास जीने के लिए 10 साल भी न बचे हों। घर वापस आने पर कैरन जैक को समझाती है कि उन्होंने उसकी हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए उसे स्कूल से वापस लेने का फैसला लिया है। ये सुनकर जैक बहुत परेशान हो गया क्योंकि वो अपने दोस्तों से बिछड़ना नहीं चाहता था। वो उसे स्कूल वापस भेजने के लिए अपने पिता से मिन्नतें करता है, लेकिन वो दोनों जानते हैं कि जो हुआ उसके बाद वो ऐसा नहीं कर सकते। रात को कैरन और ब्रायन अपने कमरे में जैक के बारे में बात कर रहे थे जब उसके हाथ वो माचिस की डिब्बी लग जाती है जिस पर डोलोरिस का नंबर और एक क्लब का नाम लिखा था। वो पहली बार घर से छुपकर बाहर निकला और क्लब में पहुंच गया। वहाँ वो पॉल नाम के एक आदमी से मिला और उसके साथ शराब भी पी। कुछ देर बाद डोलोरिस भी वहाँ आ गई और वो साथ डांस करने लगी। डोलोरिस उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन जैक को याद आया कि कुछ भी हो भाई, है तो दोस्त की मम्मी। वो झटके से पीछे हट गया, लेकिन गलती से एक आदमी से जा टकराया। वो आदमी शराब के नशे में धुत था और उसने जैक से हाथापाई शुरू कर दी। जैक उसकी बेइज्जती करता है, जिससे चिढ़कर उस आदमी ने उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारा। क्लब के मालिक ने पुलिस को फोन कर दिया, जो जैक और उस आदमी को पकड़कर थाने ले गए। डोलोरिस ने उसे बेल पर छुड़वाया और घर छोड़ दिया। उसके माता पिता अब भी सो रहे थे, इसलिए बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। उस घटना को बीते अब 2 हफ्ते हो चुके हैं।
जैक अपने कमरे में उदास होकर बैठा रहता है। उसके दोस्त उससे मिलने हर रोज आते हैं, लेकिन वो कभी घर से बाहर नहीं निकलता। कैरन वुडरफ को ये सोचकर घर बुलाती है कि वो शायद जैक को मनाकर कमरे से बाहर ला पाए। जैक ने वुडरफ को बताया कि वो ऐसी चीजें सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता जिसका इस्तेमाल वो जिंदगी में कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तब तक जिंदा ही नहीं रहेगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लुइस अपनी पूरी क्लास को जैक के घर के बाहर ले आया। उन सबको खेलता हुआ देखकर जैक कमरे से बाहर निकला और अपने मॉम डैड से कहा कि वो स्कूल जाना चाहता है। वो उसे जाने देते हैं क्योंकि कम से कम स्कूल जाकर वो खुश तो रहेगा। उसकी क्लास में सभी बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हुए। हम देखते हैं कि 7 साल बाद जैक और उसके दोस्त अपनी हाई स्कूल ग्रेजुएशन में हैं। वो सफेद बालों और झुर्रियों के साथ काफी बूढ़ा हो चुका है। ग्रेजुएट होने पर वो कहता है कि जिंदगी बहुत छोटी है, तो जितनी सांसें हमें मिली हैं, हम क्यों ना अपनी जिंदगी को शानदार तरीके से जिएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।